नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारी भारत भूमि हमेशा से ही तपस्वी ऋषि मुनियों की भूमि कहलाई गई है और उन्हीं तपस्वी ऋषि मुनियों में से आज एक ऋषि परशुराम जी की जयंती है। परशुराम जी को विष्णु जी का 8वां अवतार भी कहा जाता है। परशुराम जी के पिता का नाम जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। परशुराम जी महाबलशाली और बड़े ही पराक्रमी योद्धा भी कहे गए हैं। परशुराम जी को अपनी चतुराई और अपनी वचनबद्धता के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं कि एक बार उनके पिता उनकी माता से रुष्ट हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर परशुराम जी को अपनी माता का वध करने के लिए आदेश दिया। चूंकि परशुराम जी माता पिता के अनन्य भक्त थे, विशेषकर पिताजी के, तो उन्होंने बिना सवाल जवाब किए अपनी माता का वध कर दिया। परशुराम जी की पितृभक्ति देखकर उनके पिता बड़े ही प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने वरदान में अपनी माता को मांग लिया। इस तरह उन्होंने अपने पिता का मान भी रख लिया और अपनी माता को भी जीवित कर दिया। यह उनकी चतुराई का एक बहुत बड़ा प्रमाण माना जाता है। परशुराम जी यूं तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, लेकिन उनमें गुण क्षत्रियों की तरह विद्यमान थे। इसका एक कारण यह भी कहा गया है कि देव संयोगवश विश्वामित्र जी की माँ और परशुराम जी की माँ को जो पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रसाद मिला था वह बदल गया था। इससे विश्वामित्र जी क्षत्रिय कुल में पैदा होकर भी ब्रह्म ऋषि कहलाए और परशुराम जी ब्राह्मण कुल में पैदा होकर भी क्षत्रियों की तरह बलशाली और पराक्रमी हुए। एक कथा के अनुसार जब समस्त देवी देवता असुरों के अत्याचार से बहुत त्रस्त हो गए तो वो महादेव जी के पास प्रार्थना करने गए। तब महादेव जी ने अपने भक्त परशुराम जी को आदेश दिया कि वह असुरों का वध करें। परशुराम जी ने बिना अस्त्र शस्त्र के ही सारे असुरों का वध कर दिया। यह देखकर महादेव जी बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान स्वरूप एक फरसा प्रदान किया। दोस्तों, जो फरसा उन्हें वरदान स्वरूप मिला था उसके बारे में एक कथा यह भी है। एक बार महादेव जी से मिलने जब परशुराम जी कैलाश पर गए तो वहां गणपति जी ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इससे परशुराम जी बड़े ही क्रोधित हुए और उन्होंने अपना फरसा गणपति जी पर चला दिया। गणपति जी जानते थे कि यह मेरे पिताजी द्वारा वरदान में दिया गया फरसा है और ये बहुत ही पवित्र और दिव्य है, तथा इसका अपमान नहीं करना चाहिए, इसे बेकार नहीं जाने देना चाहिए। उन्होंने उस फरसे को अपने एक दांत पर रोक दिया, जिससे उनका एक दांत टूट गया और तब से वह एक दंत भी कहलाने लगे। परशुराम जी की वीरता के और बलशाली होने के कई प्रमाण हमें शास्त्रों में मिलते हैं। परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय राजाओं के साथ युद्ध किया। सहस्त्रार्जुन एक चंद्रवंशी राजा थे और एक दिन वो परशुराम जी के पिता के आश्रम में आए। परशुराम जी के पिता के आश्रम में एक कपिला कामधेनु गाय थी। उस गाय को देखकर सहस्त्रार्जुन के मन में उसे पाने की लालसा उत्पन्न हुई और वह उसे छल पूर्वक बल से आश्रम से अपने यहाँ ले गए। यह बात जब परशुराम जी को पता चली तो अपने पिता के सम्मान की खातिर उन्होंने सहस्त्रार्जुन के साथ युद्ध किया और इसमें सहस्त्रार्जुन मारा गया और इस तरह परशुराम जी अपनी उस कपिला गाय को अपने पिता के आश्रम में ले आए। यह बात जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों को पता चली तो वो बड़े क्रोधित हुए और एक दिन जब आश्रम में परशुराम जी नहीं थे तो उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने उनके पिता जमदग्नि का वध कर दिया। परशुराम जी जब वापस आश्रम में आए तो देखा कि उनके पिता का वध हो चुका है और अपने पति को मृत पाकर चिता में उनकी मां रेणुका भी सती होने की तैयारी कर रही है। यह सब देखकर परशुराम जी का मन बड़ा विचलित हुआ और मोहवश उन्होंने क्षत्रियों के संहार करने की प्रतिज्ञा ले ली। दोस्तों, परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रियों के साथ युद्ध किया और क्षत्रिय राजाओं का वध किया। धरती से जब क्षत्रिय
लगभग विलुप्त होने लगे तो एक दिन महर्षि कश्यप ने परशुराम जी को समझाया कि इस तरह से क्षत्रियों का नामो निशान नहीं रहेगा और उन्हें पृथ्वी से जाने के लिए कहा। ऋषि कश्यप के धरती से जाने की बात सुनकर परशुराम जी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए और तब उसके बाद पृथ्वी पर तभी दिखे जब सीता स्वयंवर के समय राम जी ने धनुष तोड़ा था। लेकिन परशुराम जी जितने क्रोधित थे, राम जी उतने ही शांत, और राम जी ने अपने शांत स्वभाव से परशुराम जी के क्रोध को शांत किया। दोस्तों, जिस तरह हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, इसी तरह परशुराम जी को भी चिरंजीवी माना जाता है। दक्षिण भारत में उडुपी के पास पजका नाम का एक पवित्र स्थान है। वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर मौजूद है जो परशुराम जी का है। वहाँ परशुराम जी का स्मरण किया जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर कई मंदिर हैं जो परशुराम जी को समर्पित है। वहाँ उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें उनके पराक्रम को याद किया जाता है और प्रार्थना की जाती है कि हमें भी उनकी तरह ही बल और पराक्रम प्राप्त हो। दोस्तों, यह थी परशुराम जयंती पर परशुराम जी की छोटी सी कथा। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो उसे भी सब्सक्राइब भी कीजिए। और कोरोना की विकट स्थिति में अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, अपना बहुत ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर में ही रहिए। नमस्कार।